मेरी एडवाइस ये होगी कि जैसे ही आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो आपने डरना नहीं है, आपने अथॉरिटीज को रीच आउट करना है, क्योंकि ये लोग आपको फोन कॉल पे थ्रेट करके आपके फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपके उस डर की वजह से वो आपसे पैसे लेते रहते हैं एंड देन यू हैव नो चॉइस। सलाम नाज़रीन, अगर आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के ऐप को इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि पिछले चंद सालों में आपके साथ किसी ना किसी ने कोई एक बहुत गंदी शरारत करने की कोशिश की हो। वो ये कि वो आपको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो जैज़ कैश या इजी पैसा के दफ्तर से बात कर रहे हैं, और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया हुआ है। और क्योंकि वो अकाउंट ब्लॉक हो गया हुआ है, आपको इन नुमाइंदे को कोई ना कोई उनके अकाउंट के रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो आपके अकाउंट को अनलॉक करें। अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा कि ये एक स्कैम है, और जब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके पैसों को कहीं कुछ हो ना जाए, और वो ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके बाद उनके साथ पैसों का लॉस हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉफिट की एसोसिएट सेक्टर एनालिस्ट अरीबा फातिमा, जो कि कराची से हमें बताएंगी कि उन्होंने रिसेंटली इस स्कैम के बारे में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है। तो अरीबा, आपकी जो रिपोर्ट है इसकी किस बारे में है, इसमें वो क्या रहा है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें फ्रॉम स्क्रैच। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर गिविंग मी अ चांस। असल में पिछले महीने 17 जून को मुझे एक कॉल आई एक अननोन नंबर से, जो जैज कैश का ही नंबर था। और कोई काशिफ रिजवान बात कर रहे थे। वो उन्होंने क्लेम किया कि मैं जैज कैश का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपका जैज कैश का अकाउंट इनएक्टिविटी की वजह से हमने ब्लॉक कर दिया है। तो आप हमें अपना ओटीपी और अपना पिन कोड बता दें। अब क्योंकि हम इस तरह का काम करते हैं सो वी अंडरस्टैंड, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होता कि सारे बैंक्स अक्रॉस पाकिस्तान, सारे इस तरह की इजी पैसा, जैज कैश किस्म के मोबाइल वॉलेट्स, वो एवरी नाउ एंड देन अपने कस्टमर्स को डिस्क्लेमर भेजते हैं कि आप किसी भी किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन फोन कॉल नहीं बताएं, भले कोई हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल क्यों ना करे, क्योंकि हम ये काम नहीं करते। और इवन अगर आप किसी हेल्पलाइन को कॉल करते हैं बैंक की, तो वो आपको स्पेसिफाई करते हैं कि आप किसी किस्म की डिटेल्स हमें इस कॉल पर शेयर ना करें। तो क्योंकि मुझे ये बात पता थी, तो मैंने फिर काशिफ साहब को कहा कि नहीं, आप मुझे डिटेल्स बताएं, आपका ऑफिस कहाँ है और मैं आपसे इन पर्सन मिलना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ज्यादा चीजें पूछना शुरू की तो काशिफ साहब ने फोन बंद कर दिया। और उसके बाद आई ट्राइड कॉलिंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि अमूमन ये चीज जब दूसरों के साथ होती होगी तो उसका क्या नतीजा होता होगा। उसमें लोग ये नहीं सोचते होंगे कि पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी, और शायद दे देते होंगे और बहुत ज्यादा उनका नुकसान होता होगा। तो फिर मैंने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कीवर्ड्स के साथ ही सर्च करना शुरू किया कि क्या ऐसे और विक्टिम्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की हुई है। और सरप्राइजिंगली मुझे हजारों की तादाद में पोस्ट ऐसी मिली हैं जिसमें विक्टिम्स ने अपनी पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, शुरू से लेकर आखिर तक, और उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। जी जी जी, मैं थोड़ा सा इस चीज़ में फ़ौरन आपने जैसे मेंशन किया, क्यूरियस हो गया हूँ कि आपने कहा कि आपने जब सोशल मीडिया पे भी देखा, अभी ये वो लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में आपको इस तरह के मिले। तो इस तरह का स्कैम जो होता है ये फिर यानी कि मेरी जो समझ में आता है, ऑन इंडिविजुअल लेवल पे, सॉरी, कोई काशिफ नामी आदमी या कोई और नहीं कर रहा होता है, दिस मीन्स कि प्रॉपर कोई रिंग एक बना हुआ होता है जो ये वाला काम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको क्या पता चला, हाउ डू दे ऑपरेट, ये किस तरह से लोगों को घेरते हैं, इनको नंबर्स किस तरह मिलते हैं, किस तरह काम करता है? अच्छा, एक बहुत मुझे अपनी रिसर्च में बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि 2020 में टेलीनॉर और जैज का एसेंशियली बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ था। अब यही सवाल टेलीनॉर से और जैज से काफी सहाफियों ने 2020 से आज तक, इंक्लूडिंग मी, कर हम सब ने ये सवाल किया है। और सबको एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा कोई डेटा ब्रीच नहीं था, हमारा डेटा बहुत इंक्रिप्टेड है और हमारा डेटा बिल्कुल सिक्योर है। और हम एग्जैक्टली मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी आंखों के थ्रू ये डेटा गुजरा है। तो ऑल्दो उन्होंने ये कहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट मिली मुझे ट्विटर पे जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये डेटा स्क्रीनशॉट्स के साथ शो कर रहे हैं कि ये डेटा रेडिट और डिस्कॉर्ड जैसी चैनल्स पे बिटकॉइंस या डॉलर्स में बिका है और लोगों ने खरीदा भी है। तो क्योंकि ये डेटा एग्जिस्ट करता है और ये कंज्यूमर्स का डेटा है जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ये पता चल सकता है कि इनका बैंक अकाउंट किधर है, इनका मोबाइल वॉलेट किधर है, इनकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। और इस तरह के डेटा ब्रीचेस अक्सर पाकिस्तान में होते रहते हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पे हमारी इतनी बात नहीं हुई अभी, डिस्कोर्स मुल्क में इतना उस पर पुख्ता नहीं हुआ है। तो इस वजह से आई थिंक ये बहुत बड़ा एक रीजन बनता है कि जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये इनका एक रिफ्यूजल है टू एक्सेप्ट
कि इनके डेटा प्रोटेक्शन में कोई इश्यूज हैं, कोई लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क को मिल जाता है। उसके अलावा फिर आप ये भी समझें कि ये सारा काम शुरू इंडिया में हुआ था कई सालों पहले, जब गुड़गांव से बहुत ज्यादा स्कैमर्स मिले थे और उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क्स हैं उनको वहां की अथॉरिटीज ने अनकवर किया था। तो ये भी एक मेरा हंच आप कह लें, लेकिन ये काफी ज्यादा लोगों ने स्पेकुलेट किया है ऑनलाइन जो इस चीज पे काम कर चुके हैं कि ये क्राइम नेटवर्क्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग ली है या वो उनके साथ कनेक्टेड रह चुके हैं। और अब ये खुद ऑन देयर ओन इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बन गए हैं कि इनको ट्रैक और ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऑल्दो काफी लोगों ने एफआईए को रिपोर्ट किया है और कोशिश की है पूरी कि वो इन स्कैमर्स को ढूंढ सकें, लेकिन आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अभी सो फार जो इस तरह के केसेस आते हैं उसके हवाले से फिर मैंने जैज कैश के कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के जो ऑफिसर हैं उनसे बात की, और उनका कहना भी यही था कि कोई हमारा ब्रीच नहीं हुआ, हम फुल प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने डेटा का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो फिर बहुत आगे की बात है। यानी कि वो अपने उसी पुराने जो क्लेम्स हैं उन्हीं पे स्टिक कर रहे हैं, जबकि क्लियरली लोगों के साथ ये वाली चीज़ हो रही है। अब जैसे आपने ये स्टोरी की, आपने ओवर टाइम देखा है, लोगों के पुराने टेस्टिमोनियल्स भी कलेक्ट किए हैं, सिंस आपने ये रिपोर्ट फाइल की है और जब से पब्लिश हुई है तब से कोई इस स्टोरी में अपडेट्स आई हों, कोई आपको और मालूमात पता चली हो, कोई डेवलपमेंट्स हुई हों ऐसी जो कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जी, एक्चुअली ये जो क्राइम इंडस्ट्री है फ्रॉड की और कॉल्स के थ्रू लोगों का डेटा कलेक्ट करने की, इसमें जो टैक्टिक सबसे ज्यादा यूज होती है वो है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल हम्म। इंजीनियरिंग में ये है कि अगर कोई स्कैमर आपको कॉल कर रहा है और किसी तरह वो आपको कुछ भी कह के कन्विंस कर दे कि आप उसको अपना पिन कोड खुद दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं हैक कर रहा आपका अकाउंट, या आपकी मर्जी के बगैर आपके वॉलेट से पैसे नहीं निकाल रहा, तो इस सूरत में जो कंपनीज होती हैं उनके वो जरा हेल्पलेस हो जाती हैं, क्योंकि वो इसको इस तरह फ्रॉड कंसिडर नहीं कर पाती और उसके लिए उसको ट्रैक डाउन करना और मुश्किल हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सोशल इंजीनियरिंग जिसकी वजह से ज्यादातर ये क्राइम्स होते हैं, ये एक तरह से एक डेड एंड की सूरत में आ जाता है ना, कि आपको कुछ पता नहीं है कि आगे व्हाट कैन यू इन्वेस्टिगेट इवन। तो उसके अलावा एवर सिंस की स्टोरी पे हमने काम किया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। कई लोन एप्स आ चुकी हैं जिनको लोन शार्क एप्स के नाम से लोग रेफर करते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं बरवक्त और उधार पैसा और इस तरह के नाम की डिफरेंट एप्स प्ले स्टोर पे मौजूद है, जो लोग डाउनलोड करते हैं और वो आपके जायज कैश या इजी पैसा अकाउंट को उस ऐप से कनेक्ट करने का कहती है, विच यू डू एज द कस्टमर। और आपको लग रहा होता है कि आपको गेम जीत जाएंगे या आपको लोन मिल जाएगा और आप आसानी से उसको वापस कर सकेंगे, और अगर आपको गेम जीते हैं तो आपको लॉटरी मिल जाएगी और फिर आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे रिवॉर्ड में। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और जो लोग लोन्स लेते हैं वो ऐसे एक चक्कर में फंस जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करने होते हैं बहुत जल्दी। और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जो एफआईए ने बाद में क्रैक डाउन किया है इसके ऊपर रिसेंटली, सो दे हैव फाउंड कि जो 9-10 क्रिमिनल्स उन्होंने पकड़े हैं वो कहते हैं कि हमारा नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज था कि टॉर्चर कॉल्स करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था और फ्रॉड कॉल्स करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था, और वो दोनों आपस में ऐसी कम्युनिकेशन करते थे जो शायद अगर हमारे मुल्क के रेगुलेटर्स करते होते तो वो कब तक ऐसे नेटवर्क्स को पकड़ चुके होते। 11 जुलाई 2023 को असल में एक साहब थे मोहम्मद मसूद के नाम से जिन्होंने सुसाइड कमिट की, और इसके बाद ये इशू बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पे फैला। तो हालांकि ये इशू अब ज्यादा बढ़ गया है, लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी एक बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे, जितना ऑर्गेनाइज ये इस क्राइम की इंडस्ट्री है उसी ऑर्गेनाइज लेवल पे अगर हमारे मुल्क के रेगुलेटर्स इस पे क्रैक डाउन ना करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स नहीं शाया करें जिसमें वो डिटेल में लोगों को समझाएं कि ये क्राइम नेटवर्क्स किस तरीके से अभी तक सस्टेन हो रहे थे, तो आई थिंक ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता। अरे बात, जैसे आपने जिक्र किया, आपने इस इन्वेस्टिगेशन पे टाइम भी काफ़ी गुजारा, आपको पता चला कि जैसे आप एक्सप्लेन करिए काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है कि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो इस तरह के स्कैम्स रन कर रही हैं। बिकॉज हमारे रेगुलेटर्स कमज़ोर हैं, बिकॉज ये वाले स्कैम्स कंसिस्टेंटली लोगों के साथ हो रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं इसको होते होते। एंड पे जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा
कि आप लोगों को जो ये वाले ऐप्स यूज़ करते हैं, जैज़ कैश हो गया, ईजी पैसा हो गया और ईएमआईज़ हैं, उनको आप क्या, यानी कि अपनी मदद आपके तहत क्या कोई थोड़ी सी एडवाइस देंगी इस तरह की, जिस ताकि आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक दफ़ा बता दें कि इस तरह की कॉल्स को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए और कि डेफिनेटली स्कैम होता है। तो सबसे पहली नंबर वन एडवाइस तो ये है कि आपकी किसी भी किस्म की पर्सनल बैंकिंग डिटेल आप फोन कॉल पे किसी से भी ना शेयर करें कभी भी। एंड द रीजन वाई दिस इज समथिंग जो आपको बिला किसी शक व शुबा के फॉलो करना चाहिए ये रूल, वो इसलिए क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी मोबाइल वॉलेट, कोई भी ईएमआई कंपनी, कोई भी ऐसा उनका ये पॉलिसी नहीं है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि वो फोन पर आपसे डिटेल्स लें, क्योंकि लाजमी आप ये सारी डिटेल्स उनको ऑलरेडी दे चुके हैं वो अकाउंट बनाने के लिए, तो उनके पास वो होनी चाहिए। तो ये एक कॉमन सेंस की बात भी है। लेकिन लोग एक मोमेंट में, क्योंकि वो उनको पैसों की जरूरत होती है या वो किसी मुश्किल के थ्रू गुजर रहे होते हैं, तो वो ये इतने क्लैरिटी के साथ नहीं सोच पाते उस मोमेंट पे। तो ये लोगों को याद रखना चाहिए कि पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी। सेकंड, मेरी एडवाइस ये होगी कि जैसे ही आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो आपने डरना नहीं है, आपने अथॉरिटीज को रीच आउट करना है, क्योंकि ये लोग आपको फोन कॉल पे थ्रेट करके आपके फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपके उस डर की वजह से वो आपसे पैसे लेते रहते हैं, एंड देन यू हैव नो चॉइस। अब जैसे रिसेंटली ईद उल अजहा जब हुई, तो ऑनलाइन खरीदारी का बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट बढ़ गया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और बकरे और गायें आपके घर पर डिलीवर होंगे। तो उसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लाखों रुपए दिए अपने जानवरों के लिए एडवांस में, और उनको वो जानवर कभी नहीं मिले। इनफैक्ट वो सेम ही तस्वीरें, वो जो स्कैमर है वो मल्टीपल लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ शेयर करके उन तस्वीरों के थ्रू लोगों को कन्विंस कर लेता है कि मेरे पास ये जानवर मौजूद है, और वो कभी नहीं आते। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि एडवांस पेमेंट हमेशा बहुत मिनिमल करें। और जितना भी, अगर वो किसी किस्म की खरीदारी कर रहे हैं किसी के थ्रू, या वो किसी किस्म का लोन ले रहे हैं, तो दे शुड ट्राई देयर बेस्ट कि वो खुद अपनी तरफ से थोड़े बैकग्राउंड चेक्स करें कि क्या ये सर्विस सही है, क्या किसी और ने इसको यूज किया है पहले, और उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे जो लोन एप्स की मैंने बात की अभी, वो सारी लोन एप्स प्ले स्टोर पे, उनपे मल्टीपल कमेंट्स विक्टिम्स के मौजूद हैं कि उन्होंने आके फिर प्ले स्टोर पे कमेंट किया है कि भाई ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, आप इसे आपको नहीं डाउनलोड करें। लेकिन लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं और वो फिर भी डाउनलोड कर रहे हैं ऐप और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों के अंदर, कि वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब आपका मुल्क की हुकूमत कमजोर होती है और आपको नहीं प्रोटेक्ट कर पाती हर चीज में, तो आपको खुद भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आई वुड रिकमेंड। ठीक है नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि ये एक रेगुलर किस्म का बहुत कॉमन स्कैम बन गया हुआ है, जैज़ कैश के लिहाज से और इजी पैसा के लिहाज से भी। और भी कभी कभार आपको इस तरह के फ़ोन भी आते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल बैंक होता है, कोई फ़ोन करके कहता है कि मैं बैंक अल-फलाह से बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाने बैंक से बात कर रहा हूँ। इस किस्म के स्कैम्स जो हैं, उनसे ससेप्टेबल लोग काफ़ी तौर पे हो जाते हैं, मगर हमें इससे ध्यान भी रखना चाहिए। और अरीबा, बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का भी और आपके टाइम का भी। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल्ला।